आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अनसॉल्व सीरीज़ का ये जो अगला सवाल है वो आप देखते हैं। मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर 2019 का है, एबी कोड का है, उसका सलूशन है। सवाल छठे का नंबर सवाल है कि चित्र में यहाँ पे बना हुआ है, चित्र में ए सी बी, ये सी बी, ये वाला कोण जो कोण सी पे है ए सी बी, ये समकोण है मतलब 90 डिग्री, तथा सी डी लंबवत है ए बी के। ये जो सी डी खींचा गया है ये ए बी पर लंबवत है, माने कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, जाहिर सी बात है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर मतलब ये वाली भुजा का स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ये वाली भुजा बराबर है बी डी बटे ए डी। तो अब इस सवाल को हल करके देखते हैं किस प्रकार से हल होता है। तो प्रमेय होती है, यह एक किताब में है, टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, हर किताब में मिल जाएगी आपको प्रमेय। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर स्वयं भी समरूप होते हैं। अब इस प्रमेय का तो पहले आप मतलब समझ लीजिए, इसके बाद में ये सवाल समझिए। प्रमेय का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई समकोण त्रिभुज है, हम ये बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, इसको कह रहे हैं कि ये है, ये क्या है, बी है, क्या है, सी है। समकोण यहाँ पे होगा, कोण बी पे हमारा क्या है, समकोण होगा। अब अगर कोण बी समकोण है तो हम क्या देखते हैं कि इससे अगर इसके कर्ण पर लंब डाला जाए, मतलब एक ऐसी लाइन खींची जाए जो कि इसके लंबवत हो, 90 डिग्री कोण बनाए। अब इस पर अगर लंब डाल रहे हैं तो जो ये दोनों त्रिभुज बनेंगे, ये वाला त्रिभुज एक, इसको अगर ए बी सी है इसको मान लेते हैं डी, तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा ये बी डी, जो त्रिभुज ए बी डी होगा वो क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज बड़े वाले, जो सबसे बड़ा त्रिभुज ए बी सी के। मतलब ये जो छोटा त्रिभुज बना ये पूरे संपूर्ण त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। ठीक उसी प्रकार से ये छोटा वाला त्रिभुज बना, त्रिभुज बी सी डी, ये भी क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। और क्या होगा कि ये दोनों जो त्रिभुज बने ये आपस में भी स्वयं भी समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो उसके अकॉर्डिंग सवाल है। अब आगे समझते हैं इस सवाल को हम। इस सवाल में हमें दिया गया है कि कोण ए सी बी 90 डिग्री है। चूंकि अगर कोण ए सी बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, जब कोण ए बी सी 90 डिग्री है तो चूंकि हम प्रमेय जानते हैं, प्रमेय क्या है कि यहाँ 90 वाले डिग्री से इस पर लंब डाला गया है, ए बी पर लंब डाला गया है। तो इस प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से जो हमारा त्रिभुज होगा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज ये सी डी, इतना ये समरूप होगा त्रिभुज ये बी सी के, इस बड़े वाले त्रिभुज ये बी सी, इस पूरे त्रिभुज के ये छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होता है। अगर त्रिभुज समरूप हो, और अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अगर समानुपाती होती हैं तो इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो अब क्या करते हैं कि त्रिभुज एबीसी से भुजा एसी और बटे में, अब चूंकि यहाँ पे ये कर्ण होगा इसमें, तो अब त्रिभुज ए बी सी में कर्ण क्या होगा, बटे में ए बी, ये इस वाले में ये कर्ण हो गया तो इसका होगा ए सी, बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। अब अगली बार में क्या करते हैं कि इसकी भुजा ले लेते हैं ए डी और बटे में, अब चूंकि ए डी इसका आधार यहाँ हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार या फिर लंब को कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे ए सी नहीं ए डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में ए सी। ये समझ में आया। इसका इससे गुणा करा दीजिए
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB का गुणा AD से तो हो जाएगा AB इंटू में AD। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से प्रमेय से क्या होगा कि जो त्रिभुज BCD होगा, त्रिभुज BCD समरूप होगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज BCD यानी छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अब जब ये समरूप हो गए तो अब अगली बार में क्या करते हैं, हम लिखते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो ठीक इस अगर ये समरूप है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भुजा BC, अब यहाँ पे BC कर्ण है तो यहाँ पे क्या होगा, BC बटा AB बराबर इसकी भुजा हम ले लेते हैं BD, तो यहाँ हो जाएगा BD और इस छोटे वाले त्रिभुज में हो जाएगा हमारे पास में BC। देखिए ये जो भुजा BC है ये इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है, तो अब यहाँ पे BD बटा BC हो जाएगा। ये समझ में आया। अब इसका गुणा ऐसा करिए, BC का गुणा BC से करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और AB का गुणा BD से कर दीजिए तो हो जाएगा AB इंटू में BD। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे, इसको मैं मिटा लेता हूँ, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिएगा तो समीकरण 2 क्या है, BC स्क्वायर बराबर AB इंटू में BD। और जब भाग करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है AC स्क्वायर, तो यहाँ पे बटे में AC स्क्वायर बराबर AB इंटू में AD। अब इधर AB से AB कट जाएगा तो क्या बचेगा, BC स्क्वायर और बटे AC स्क्वायर बराबर में BD बटे में AD, ये बचेगा। और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये हमारा सिद्ध होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।